नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी जानते हैं मथुरा वृंदावन का जो हमारा सफ़र था बहुत अच्छा रहा और हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को भी घर बैठे वहाँ के हम दर्शन करा पाएँ। उस कोशिश में हम कितने कामयाब हुए, कितने नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये था कि आपको हमें ये दर्शन कराने हैं तो वो हमने ज़रूर किया है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको जो दर्शन हुए हैं वो कैसे हुए या हमारी जो कोशिश थी वो कैसी रही। तो ख़ैर मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि हम लोग आ गए हैं। संडे को हम आ गए थे अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे। उसके बाद आके थक के लेट के सो गए थे। 11:30 बजे के करीब नहा धो के हम सारे के सारे फिर उधर आशु के पास चले गए थे। वहाँ पे नाश्ता पानी खाना पीना करके हम आ गए थे। उसके बाद ये है अब शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि मम्मी आई थी इधर, सासू माँ मेरी मतलब, तो वो आई थी तो शाम का टाइम और था। मैं कहा चलिए चाय बना लेती हूँ मैं भी, क्योंकि देखिए चाय हमने सफ़र में किया कुछ नहीं, आके भी आराम कर ले, लेकिन सफ़र की थकान जो है वो जल्दी से उतरती नहीं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रुक रुक के थोड़ा थोड़ा ही कर रही थी। थकान भी हो जाती है और दूसरा थोड़ा सा मतलब अकड़ाहट सा हो जाता है शरीर में, तो वो भी एक चीज़ थी। तो खैर कोई बात नहीं, मैं कहा चलिए धीरे धीरे करके हो जाएंगे। हालांकि मुझे सफाई करनी थी घर की, क्योंकि 8-10 दिन बाद घर में आए हैं और तो सफाई जो है प्रॉपरली होनी अभी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम है वो मुझे कपड़ों का नज़र आ रहा, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे। क्योंकि 7-8 दिन में तो हम ही वापस आए, जिस दिन गए थे उस दिन भी निकाल के गए थे, उसके बाद आए हैं तब के भी हमारे कपड़े हैं। तो मतलब कुल मिला के 8-10 दिन के कपड़े हो रखे हैं जो कि धोने हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बैग खाली, और मैं इसको बैग को साथ के साथ ही धो के रख दूंगी, क्योंकि ये वाला खाली हो गया था तो मैं कहा चलिए धो देती हूँ इसको। वैसे भी गंदा भी हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना हमने इसको नीचे से ही चला के ले गए, इसमें पहिए हैं ना, वैसे करके। तो मैं कहा चलिए इसको मैं साथ के साथ ही धो देती हूँ। कुछ ना इसमें चिपक सी कुछ गिर गया था तो ये चिपक सी रहा था, तो मैं कहा चलिए इसको धो देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सरफ से धो दिया है साथ के साथ ही। वैसे भी इनको धो के ही रखना था, तो मैं कहा चलिए साथ के साथ ही धो देती हूँ। कपड़े धोने लगूंगी तो इनमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कपड़े जैसा मैंने बताया लगभग 8-10 दिन के हमारे जो है वो कपड़े हो रखे थे। पहले भी हम छोड़ के गए थे, फिर आके अभी और भी मतलब हो ही जाते हैं। जब आते हैं कहीं से बच्चे भी चेंज करते हैं, खुद के भी चेंज किए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं कहा चलिए थोड़ा सा जो है कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी बैग धो दिया है मैंने, और उसके बाद मम्मी जो है वो लेटने के लिए बोल रही थी कि मैं लेटूं, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। मैं मतलब उनका ये है कि कभी बैठ जाती हैं, कभी उठ जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी बाहर ही लेटेंगी। तो मैं कहा चलिए बेडशीट चेंज कर देती हूँ। जाने से पहले ही मैंने ये बिछाई थी जब गई थी, लेकिन धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैं कहा चलिए इसको बिछा उतार के मैं दूसरी बिछा देती हूँ, क्योंकि किरकिरा सा पन था। सुबह ही जब हम आए तब इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको झाड़ के बिछा के या कुछ कर लूँ, तब बस मैं लेट ही गए थे हम सारे के सारे। फोल्डिंग भी सुबह का ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पे बस मैं जो है बेडशीट बिछा दूंगी, और मम्मी से भी मेरी बातें चल रही हैं लगातार। मैं मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब मैं कुछ काम करती रहती हूँ या तो मैं चुप रहती हूँ, बिल्कुल चुप रहती हूँ। जब अकेले हैं तो चुप ही रहेंगे, लेकिन जैसा मम्मी है तो बोल लेते हैं, कुछ हो जाती है बात। तो यहाँ पे बाहर की मैंने जो है बेडशीट चेंज कर दी, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि जैसा आके कर लिया था थोड़ा बहुत मैंने कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। तो बस यहाँ पे अब सारी बेडशीट वगैरह झाड़ के, हाँ सारी नहीं बाहर की झाड़ के, अब मैं लगा दूंगी है उसको। बुखार हो रखा, मैं उसका बुखार चेक कर रही हूँ, क्योंकि ये बुखार जो है थकान की वजह से भी है और साथ में डेंगू भी फैल रहा है। तो डर भी लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि इसको बुखार जैसा चढ़ा उसके बाद इसको एकदम से 2 बार मतलब उल्टी लगी इस कृष्णा को। तो मैं थोड़ा सा डर भी गई थी, मैं कहा पता नहीं क्या हुआ। खैर अभी यहाँ पे जब इसका बुखार था, इसको 101 के लगभग बुखार था, तो यहाँ पे मैं इसको अभी दवाई दे रही हूँ। मैंने कहा लेट जाएगा। और तीनों ही बच्चों का, हमारे जो तीनों बच्चे हैं ना, पीहू और रूही कृष्णा, तीनों का ही ऐसा हिसाब है। मतलब इनको बुखार यूं नहीं होता कि नॉर्मल सा ही हो जा, इनको जब भी चढ़ता है एकदम से पूरा ही तेज बुखार
बुखार चढ़ता है। तो पहले मैं इसके पास बैठी रही, कृष्णा को थोड़ा सा लारा सा लगाया, फिर इसका बुखार उतरा, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लगी। तो यहाँ पे पीयू जो है वो लगा रही है दिया और मैं आ गई हूँ किचन में। ये शाम के चाय के बर्तन वगैरह पड़े थे, थोड़ा बहुत मैंने कुछ बच्चों को भी दिया था शाम को बना के खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी जाती है। तो अभी जो है वो बर्तन मैं कर दूंगी साफ और उसके बाद बनाऊंगी मैं फिर शाम का खाना। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं अपना स्लेफ जो है साफ़ कर दूंगी। हालांकि अभी बस ऐसे ही मैं कर रही हूँ, प्रॉपर सफाई अभी नहीं हो पाई है घर की। सारा सामान इधर से उधर हो रखा, तो मैं कहा चलिए मैं करूँगी आराम से। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब जो है मैं बनाऊँगी खाना। तो मैं मम्मी को पूछ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने से जो है रोटी इतनी मतलब अच्छी तरीके से खाई नहीं जाती, तो और उनको हल्का फुल्का भी देना है कुछ। हमने भी मतलब हफ्ता भर से ज़्यादा ही हम लोगों ने बाहर का खाना खाया हुआ है। तो हमारा ये है कि अभी हम जब तक मतलब कुछ दिनों तक हल्का फुल्का ही खाना खाएं, ताकि जो हमारा पेट है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहे, क्योंकि बाहर का खाना डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। और शायद उसकी वजह से ही जो है हमें मतलब दिक्कत भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो मूंग दाल की खिचड़ी होती है, जिसको कि हमारे यहाँ पे भेदड़ी बोला जाता है, वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि उसको एक तो खाना और पचाना दोनों ही इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को भी ठीक था वो खाना और हम लोगों के लिए भी। तो बस यहाँ पे मैंने रख दी है खिचड़ी, मतलब भेदड़ी बनने के लिए। इसका घी में तड़का हम लगाते हैं। तो ये बन गया है, इसको साथ के साथ ही बस मैं दे दूंगी, क्योंकि ये गरम गरम सी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को और पीयू के डैडी हर को सबको पूछ रही हूँ कि कौन किसके साथ खाएगा, मतलब दही चाय कैसे। तो बच्चे जो हैं वो दही के साथ ही खाते हैं खिचड़ी, या कुछ भी मैं चावल की जो चीज़ बनाती हूँ, खिचड़ी भेदड़ी या पुलाव वगैरह, तो बच्चे जो हैं वो दही के साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दी है, और इसके डैडी फिर बाद में वे दही लेके आए थे, क्योंकि उनके याद नहीं रहा था पहले आते हुए लेके आना। तो देखिए बस यहाँ पे मैं लगा दूंगी सबके लिए खाना अब, और फिर हम वगैरह खाने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, और जो अपने रात के बर्तन हैं मेरे, वो मैं साथ के साथ ही साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह के टाइम बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो मैं कहा चलिए अपना करके निपटते हैं, फिर सुबह ही और काम फैल जाएगा। अब आंटी तो है नहीं या कोई और तो है नहीं कि भाई थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, अब खुद ही करना है, तो अपना निपटा के ही लेटो। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन का जो काम है वो निपटा दिया है सारा, और अब जो है मैं बिछाऊंगी मम्मी का बिस्तर। मम्मी कहने लगी कि पहले तो कहने लगी कि मैं फोल्डिंग पे ही लेट जाऊंगी, फिर उसके बाद फोल्डिंग भी बिछा दे मैंने, फिर बाद में वो रात के टाइम जब लेटी तो वो बेड पे ही लेटी थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का बिछा दे रही हूँ फोल्डिंग, और बस लेटने की ही तैयारी थी, क्योंकि थके हुए थे। तो मैं कहा चलिए लेटते हैं खा पी के अपना। तो फिर भी यहाँ पे मम्मी के पास मैं कहा चलिए बहुत दिन बाद मम्मी से मिलना हो रहा है अच्छी तरीके से, तो मैं कहा चलिए मिल लेते हैं। और जिस दिन हम लोग आए हैं ना, मतलब जिस दिन हम लोग आए थे, हमारा सफ़र सारी रात का ही था। सारी रात क्या, हमारा पूरा दिन पूरी रात ही निकल गई सफ़र में। तो यहाँ पे मम्मी को जो है उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी जिस दिन हम आए थे। तो मम्मी परेशान हो रही थी, क्योंकि भाई हो ही जाता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं तो परेशान हो ही जाती हैं। तो फिर जब हम आए तो मम्मी एकदम से मतलब इतनी खुश थी। जब हम गए उधर ही थी मम्मी आंसू के पास ही, जब हम लोग गए वहाँ पे, मतलब नहा धो के गए थे सुबह के टाइम, तो मम्मी इतनी खुश थी, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें देख के उन्हें ये टेंशन थी कि भाई बच्चे जा रहे हैं साथ में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
तो वे बस थोड़ी-सी परेशान थे बच्चों को लेके भी, हमें लेके भी कि भई पता नहीं कैसे करेंगे। लेकिन जब हम लोग आए तो मतलब मम्मी का, सास का, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा हमें देख के कि भई चलो सही सलामत आ गए। उसके बाद यहाँ पे बस मम्मी को हम जो हमारा सफ़र रहा, कैसा रहा, किस तरीके से कहाँ-कहाँ हमने क्या देखा, वो मैं सारी चीज़ें मैं भी और ये भी बता रहे हैं इनको। थोड़ी देर हमने बातें की, फिर मम्मी कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम थक रहे होंगे। तो मम्मी को वैसे तो नींद नहीं आती, बहुत कम आती है। तो फिर भी मैं कहा चलिए अगर बोलते रहेंगे तो जो आएगी भी तो तब भी नहीं आएगी, तो इसीलिए बस मम्मी को, फिर मम्मी और बच्चे जो हैं बाहर लेट गए। मम्मी बच्चे क्या, सारे ये धीरे-धीरे करके बाहर ही आते रहे। जब दिखा कि मम्मी को नींद नहीं आ रही तो फिर हम भी लोग बाहर ही आके लेट गए थे। तो अभी तो यहाँ पे मैं जो है बच्चों को लिटा रही हूँ और मम्मी को लिटा रही हूँ, लाइटें वगैरह बंद करने के बाद। अभी हमारा था कि भई हम अंदर लेट जाएँगे, मम्मी और बच्चे बाहर लेट जाएँगे यहाँ पे, क्योंकि मम्मी कमरे में नहीं लेटती, हमारी जो मम्मी सास हैं, वो कमरे में नहीं लेटती या गेट बंद करके नहीं लेटती। तो इसी वजह से एसी भी नहीं हमने फिर चलाया था, क्योंकि एसी वगैरह चलाते हैं तो दरवाजे खिड़की बंद करने पड़ते हैं। लेकिन वो दरवाजे या खिड़की बंद करके नहीं बैठ सकती बिल्कुल भी मम्मी, उनको मतलब पता नहीं घुटन सी महसूस होती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ कमरे में, और कमरे की भी बेडशीट जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे जो कृष्णा है वो मेरे साथ ना बेडशीट बिछवा रहा है। ये ऐसा कर लेता है, ये मतलब हेल्प करता है, अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश ये करता है। तो जी बस इसके बाद यहाँ पे देखिए बिस्तर वगैरह बिछ गए हैं, कृष्णा भी सोने के लिए तैयार है, तबीयत इसकी ठीक थी ही नहीं। तो बस फिर हम लोग सोए अपना रात के टाइम। उसके बाद सुबह को उठ के बच्चों को स्कूल भेजा, सारा कुछ किया, नाश्ता पानी करके, साफ सफाई करके। उसके बाद मैं लगी हूँ कपड़ों पे, और कपड़ों का आप ढेर देख रहे होंगे कितना भयंकर है। अब 8-10 दिन के कपड़े, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। फिर उसमें बेडशीट वगैरह भी है सारी, मतलब अपना सारा काम करके मैं फिर बाद में धीरे धीरे ही कर रही थी। मैं नहीं कहती कि भाई मैं फटाफट से कर रही थी। तो अपना थोड़ा सा कर लिया फिर बैठ गई, थोड़ा सा कर लिया फिर बैठ गई, कुछ इस तरीके वाला मेरा सिस्टम हो रखा था। तो बच्चे भी देखिए स्कूल में से आ गए हैं और मैं अपने काम में अभी लगी रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन में जो रोजमर्रा के कपड़े हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, या जो ज़्यादा गंदे हैं मैले हैं वो मशीन में धोऊंगी मैं। बाकी जो नए कपड़े हैं मेरे बच्चों के, इनके सबके, वो मैं हाथ से धो दूंगी शैम्पू से। तो क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, ख़राब होने का डर है, महंगे महंगे कपड़े रहते हैं तो फिर उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो देखिए बस मैं लगी पड़ी हूँ, लगी पड़ी हूँ, लगी पड़ी हूँ। और सच में एक बार को तो कपड़ों को देख के मुझे घबराहट भी हो गई थी। मैं क्या बताऊँ, इतने सारे कपड़े मैं कैसे धोऊंगी, बिल्कुल धोबी घाट सा ही घर में खुल गया था। तो खैर देखिए अभी यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ
का करके मैं आ गई हूँ वापस से अपने काम पे। बस खाना बनाया ही था, खाया भी नहीं था, मैंने भी नहीं खाया था। मैं कहा चल पीयू के डैडी आएंगे तब मैं खाऊंगी। मम्मी ने और बच्चों ने खा लिया था, तो मैं कहा चलिए किचन का काम मैं छोड़ छाड़ के पहले मैंने कहा कपड़ों का ही काम मैं निपटाती हूँ। कम से कम धोए भी जाएंगे, चलिए सूख तो ये है कि अगले दिन भी सूख जाएंगे। मौसम जो है बारिश का मौसम हो रहा था और बहुत बारिश हुई इसके बाद जब मैंने कपड़े धोए। इसके बाद मतलब इतनी तेज बारिश हुई, बहुत ही तेज पानी भर गया था, सड़कों पे भी इतना पानी था। बस मुझे ये तसल्ली थी कि चलिए धोए गए हैं, अगले दिन मौसम खुल जाएगा या थोड़े थोड़े करके मैं सुखा दूंगी इनको सुबह के टाइम। पर एक बार धोए जाएं तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। तो बेडशीट वगैरह तौलिए वगैरह मैंने सारे धो दिए। कौन रोज रोज करेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे जो कपड़े हैं लगभग धोए गए हैं सारे के सारे। और अब जो है मैं उनको ड्राई भी कर रही हूँ और साथ में जो बेडशीट रह गई हैं उनको भी मैं निचोड़ लूंगी और यहाँ पे जो मेरा काम है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं नहाई धोई, अपना पूजा पाठ करी, शाम की खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह मतलब दोपहर की दाल रखी थी अपनी, वो मैंने रात मतलब शाम का टाइम हो गया है, सॉरी, कपड़े वगैरह धोने में शाम का टाइम हो गया था, मुझे शाम तक हो गई थी। तो उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके मैं अपना किचन में आई हूँ। किचन में जो दोपहर के खाने के बर्तन वगैरह थे वो मैंने समेटे, सारा स्लेब वगैरह साफ किया। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पीयू के डैडी भी आ गए थे और अंधेरा ही हो गया था मुझे काम निपटाते निपटाते अपना। तो यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ, बच्चों के लिए मैंने सेब वगैरह काट दी हैं और खाने में दाल रखी हुई थी दोपहर की, तो मैं कहा चलिए मैं रोटियां बना दूंगी। तो जी देखिए बस अब मैं करूँगी आराम। और मम्मी जो है शाम के टाइम चली गई थी उधर ही आशू की तरफ ही। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।